हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, प्राइस एक्शन और मार्केट साइकोलॉजी। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको ये दोनों चीज़ समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब कोई भी चीज़ पे अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपके लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन एफर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपको उसी हिसाब से उसी तरीके से आपको एफर्ट डालना है। जैसे आप देखते हो कि भाई बिहार का सबसे ज़्यादा आईपीएस आईएएस यूपीएससी सब क्रैक करता है। क्यों करता है? अगर आप उसको समझोगे कि वो लोग एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ये देते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत जोर देता है कि भाई मुझे यही उपाय है और कोई रास्ता है नहीं, मुझे इसी में ही सक्सेस होना। अगर आप वही चीज़ अब हरियाणा पंजाब साइड में देखो, हरियाणा में ऐसे नहीं कि वहाँ पे भी आईपीएस आई आईएएस नहीं बनता, वहाँ पे भी बनता, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिजिकल जो वहाँ पे अगर देखो घर घर में आपको एक गोल्ड मेडल नेशनल प्लेयर मिलेगा। क्यों? वहाँ पे स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा वो लोग एफर्ट देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर इसी प्लेटफॉर्म में अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इसी में मुझे सक्सेस होना है, मुझे इसमें करियर बनाना है, तो आपको इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। प्राइस एक्शन और मार्केट साइकोलॉजी ये दोनों समझना आपका बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे शौक है मुझे ट्रेडिंग करना, तो वो गलत बात है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी में कुछ ना कुछ बनना है, करना है, सकता है, तो इनमें एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। प्राइस एक्शन, मार्केट साइकोलॉजी। अभी सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पे प्राइस एक्शन को सिर्फ फॉलो करें या मार्केट साइकोलॉजी को, इनमें से दोनों में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोशिश करता हूं कि इसी वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको कॉल बाय पुट बाय या कोई बुलिश बियरिश नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको गाइड बता सकता हूँ, गाइडेंस बता सकता हूँ कि भाई इस पे आपको जोर देना, किस तरीके से आपको जोर देना है, उस पे आपको फोकस करना। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं कि हम लोग प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, इसके बेस पे हम क्या ट्रेड करेंगे, तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, और मार्केट साइकोलॉजी क्या है, उसको क्यों समझना जरूरी है। जब ये दोनों चीज आप प्रॉपर क्लियरली डेली सीखोगे, जानोगे, तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेड करना, मैं ये नहीं बोलूंगा हमेशा प्रॉफिट लो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा अगर सक्सेस होने के लिए। और ये दोनों चीज आप सीख जाओगे तो आपको ट्रेड करने में बहुत आसान हो जाएगा। एक छोटा सा रिस्क के साथ आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो और लॉन्ग टाइम के लिए आप बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन क्या है? देखो, प्राइस एक्शन एक सिग्नल है, जो मेरे हिसाब से मैं जिस तरीके से कहता हूँ, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन एक सिग्नल है। क्या है? एक सिग्नल है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो इसमें प्राइस एक्शन में क्या आता है कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब आपको समझना जानना। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें जाके देख सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर सकता है। प्राइस एक्शन अगर आप देखो, जैसे लॉ में देखो, तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे लॉ साइड में देखो बोलता है क्रिमिनल रिपोर्ट। अगर कोई बंदा चोरी करता है, पकड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल रिपोर्ट, देखो ये पहले कभी ऐसे काम किया है, और किया तो किस तरीके से किया, कौन कौन सी काम किया, ये कभी मर्डर किया नहीं किया। सेम उसी तरीके से ये प्राइस एक्शन है। ये क्या है हमारे लिए, मानो एक एग्जाम्पल के लिए रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है। मार्केट यहीं से ऊपर गया, यहीं से नीचे आ गया, अगला बार फिर मार्केट जब ऊपर जा रहा, तो प्राइस एक्शन हमें ये चीज सिग्नल देता है कि भाई पहले भी मार्केट यहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहीं से रिजेक्शन होगा, ये जरूर नहीं रिजेक्शन, लेकिन क्या होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तो मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा। ये हमें प्राइस एक्शन बताता है ना। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हो। दूसरा, अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, नीचे रिटेस्ट करा, तो हमें प्राइस एक्शन पता, भाई यहाँ पे हमें क्या सोचना था, हमें बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करना, ना कि ये लोग बोलता है कि आप कॉल सेल कर दो या पुट बाई कर लो। सेम उसी तरह का, अगर रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से बुलिश ट्रेड कर लो, मार्केट आप नीचे नहीं आने वाला, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। और ना कोई ऑप्शन ट्रेडिंग आज तक कोई यूट्यूबर हो या कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हो, कोई बोल सकता है 100% कि रेसिस्टेंट को ब्रेक कर दिया, मार्केट अब नीचे आज नहीं आने वाला, कुछ भी कर लो मार्केट हम ऊपर ही जाएगा। या सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर लिया तो मार्केट नीचे ही जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता।
मैं तो बोल नहीं सकता। अगर कोई बोल सकता तो अलग बात है, वो शायद यूट्यूब में वीडियो भी नहीं बनाता। अगर जिसको ये सब चीज पता है कि भाई मार्केट नीचे नहीं जाएगा, 100% ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या एक सिग्नल क्रिएट करता है, हमें माइंडसेट ये बताता है कि भाई कि मुझे बुलिश स्टेट का प्लानिंग करना, मुझे बियरिश स्टेट का प्लानिंग करना। तो यहाँ पे जब मार्केट, जब मैं तो इसी तरीके से बना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैंडल फॉर्म होता है, कैंडल फॉर्म होता है। दूसरा क्या होता है, जब मार्केट, अगर आप पैटर्न देख रहे हो कि भाई ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, मार्केट नीचे से ऊपर गया, इसके बीच में घूम रहा, जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है तो हमें सिखाया गया, यूट्यूब से हमने पता किया, आप भी देख रहे हो, हमको सबको पता है कि भाई पोल एंड फ्लैग मार्केट, इसका मतलब कि बुलिश पैटर्न। तो आप बोल सकते हो कि भाई पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन गया, इसका मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट करेगा। ऐसे नहीं होता, ये हमें सिर्फ सिग्नल बताता है। दूसरा, जो मार्केट में कैंडल बनना, चाहे रेड बन रहा, चाहे ग्रीन बनना, कोई भी कैंडल बनना, वीक बन रहा, इसका पीछे का स्टोरी, पीछे का जो रीजन है, वो क्या है, मार्केट साइकोलॉजी। समझ में आया? प्राइस एक्शन में क्या कर रहा है, ये रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट कर दिया था, आप बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ पे हम कॉल बाई कर लेते, नहीं। ये जो कैंडल बना है, क्यों बना है, उसका पीछे का रीजन अगर आप देखोगे तो यही मार्केट साइकोलॉजी है। मार्केट रिटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, तो ये हमें सिग्नल क्रिएट करता है कि प्राइस एक्शन बताता है कि भाई मार्केट में अभी बुलिश ट्रेड का शुरू हो गया, ट्रेंड शुरू हो गया, हमें बुलिश माइंडसेट से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करना है। लेकिन ट्रेड कैसे लेना है, किस, क्यों लेना है, ये जो सवाल है, ये क्यों लेना मुझे, ये रीजन क्रिएट कौन करता है, मार्केट साइकोलॉजी। समझ में आता है? ये दोनों अलग चीज है, दोनों अलग पार्ट है। कोई इसके बेस पे ट्रेड करता है, कोई इसके बेस पे ट्रेड करता है, कोई इन दोनों को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों को कॉम्बो मिला के आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको मार्केट साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जो कोई भी यहाँ पे आप देख रहे हो रेड कैंडल बन रहा है या ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये कोई ऑटोमेटिक नहीं बन रहा है, यही चीज से बता, मार्केट साइकोलॉजी, सेंटीमेंट, जो ट्रेडर क्या सोच रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा, नहीं कर रहा और डर रहा, तो ये सारे चीज की वजह से यहाँ पे रेड और ग्रीन कैंडल बना, ना कि प्राइस एक्शन की वजह से बन रहा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ना कि प्राइस एक्शन हमें सिर्फ सिग्नल क्रिएट करता है, जो कैंडल बनना उसका पीछे का रीजन मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। दोनों अलग चैप्टर है, दोनों अलग चीज है, कोई अलग अलग ट्रेड करता है, लेकिन इन दोनों को मिला के आपको ट्रेड करना है। बाकी रेसिस्टेंट और सपोर्ट का आपको बताया कि भाई रेसिस्टेंट है, सपोर्ट है, अगर मार्केट नीचे आया तो हमें क्या बियरिश ट्रेड करना, नहीं करना। यहाँ पे साइकोलॉजी आपको काम करेगा, मार्केट साइकोलॉजी कि भाई अगर बियरिश ट्रेड लेना तो क्या यहाँ पे एसएल हंटिंग हुआ, अगर मार्केट ऊपर गया क्या है फेक ब्रेकआउट हुआ, ये आपका मार्केट साइकोलॉजी से पता चलेगा, ना कि प्राइस एक्शन से पता चलेगा। प्राइस एक्शन हमें सिर्फ सिग्नल देगा, उस पर काम करना। मार्केट साइकोलॉजी हमें बताएगा कि भाई मुझे ट्रेड क्या सही में इसी साइड में ही लेना है कि नहीं लेना। दोनों में अंतर है, आप दोनों चीज को समझोगे तो। अगर जब लाइव मार्केट में चार्ट पे आप देखो, कई बार होता है कि साइड में मार्केट होता है, तो बंदा क्या करता है उसमें देखता रहता है साइड में मार्केट, लेकिन उस पर भी देखो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। वहां पे बड़े प्लेयर, हमेशा ध्यान रखना, जो बड़े प्लेयर है ना, जो बड़े ऑपरेटर होता है या जो भी बड़े ट्रेडर, कोई भी फंड नहीं, एफआईडीआई जो भी फंड जो भी आता है, जो ट्रेड करता है, हमेशा वो छोटे प्लेयर को निकाल के ही ऊपर साइड या नीचे साइड जाएगा, आपको उसका साथ नहीं लेके जाएगा कि भाई मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूं, तू भी थोड़ा बहुत कमा ले। वो चीज आपको समझना है, तभी जाकर आप उनके साथ, अगर वो 100 रुपए कमा रहा तो आप 50 रुपए कमा सकते हो उनके साइड पे, उनकी फेवर में अगर आप ट्रेड करोगे। ठीक है, तीन दोनों चीज को कॉम्बो मिला के आपको ट्रेड करना है। अभी देखते हैं कि प्राइस एक्शन। देखो प्राइस एक्शन क्या होता है कि हिस्ट्री होता है, आपको पहले ही बताया कि मार्केट यहीं से गया था, अभी नीचे आया फिर आया, तो हमें हिस्ट्री क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड वेट करना कि भाई यहाँ पे पहले भी मार्केट नीचे आया था, अभी मार्केट, आप बोल सकते नहीं कि प्राइस एक्शन इज ए हिस्ट्री, कि भाई पहले मार्केट किस तरीके से बिहेवियर किया था इसी इलाके में आके, जब इस जोन पे आया था तो मार्केट क्या हुआ था वहां पे, वो चीज हमें बताता कि भाई ये रेजिस्टेंट है। अब रेजिस्टेंट तो आपने से नहीं बना, तो आप प्राइस एक्शन को देख के ही बना, तो पहले क्या हुआ था, जो हम हिस्ट्री बोलते हैं ना कि पहले उसने क्या किया था, उसी तरीके से मार्केट पहले क्या किया था इसी जोन पे आके, या मार्केट इसी जोन पे आया तो पहले मार्केट क्या किया था, यहाँ पे
सपोर्ट लिया था अभी भी क्या यहाँ पे बन रहा, अब वहां पे कैंडल बन रहा, बुलिश कैंडल बना, तो क्या मैं तुरंत ट्रेड करूं? नहीं, ये बुलिश कैंडल क्यों बन रहा, ये सवाल आपने खुद करना, मार्केट से करना, खुद पे सोचना कि भाई यहाँ पे जो बुलिश कैंडल बन रहा क्यों बन रहा, क्या कारण है इसका, क्या लॉजिक है, क्या बड़े प्लेयर एंट्री ले रहा है या बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर को एसएल हंटिंग कर दिया, उनको निकाल दिया मार्केट से, तब जाके हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ठीक है, चार्ट को हमेशा देखना है। चार्ट ये नहीं बोल रहा कि चार्ट को आपने नहीं देखना, प्राइस एक्शन देखना है और बाकी चार्ट को हमेशा देखना। चार्ट पे क्या जो कैंडल बनता है वो आपका इमोशन रहता है, उसमें एक ट्रेडर का इमोशन रहता है, एक ट्रेडर का प्रॉफिट रहता है, एक ट्रेडर का लॉस रहता है, डर रहता है, लालच रहता है, बहुत सारे चीज इस कैंडल में छुपा हुआ रहता है। आप उस कैंडल को प्रॉपर देखना है, जो कैंडल बना है ग्रीन कैंडल वीक बना है, तो क्या करना है, आपने उसको प्रॉपर पूरा स्टोरी की तरह सोचना है कि भाई मार्केट पहले ऊपर गया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ था, मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने सेलर ने आके नीचे क्लोज दिया। इसका मतलब आपको थोड़ा सोचना है कि भाई मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा, कि मार्केट इसको ऊपर नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्या कारण है, इसका रीजन क्या है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है। आपने कैंडल तो देख लिया कि भाई ये वाले हैमर इन्वर्टेड हैमर बना, वीक बना, लेकिन अगला कैंडल इसको ब्रेकआउट कर दिया, क्या कारण है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या यहाँ पे सपोर्ट था, रेसिस्टेंट था, या क्या एसएल था। ठीक है, आप समझ रहे हो। दूसरा, ये रेसिस्टेंट है, यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहीं पे घूम रहा। अब ये बताओ कि एसएल कहाँ पे ज्यादा होगा और किस तरह मार्केट को एसएल लेना सबसे आसान होगा। क्या इसके ऊपर एसएल लेना आसान होगा कि मार्केट नीचे आके यहाँ पे एसएल लेके फिर ऊपर जाए। अब दोनों चीज सोचना, जब आप मार्केट में चल रहा है एट द मनी पे आप देख रहे हो, मानो कोई भी निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी से किसी में भी ट्रेड करो, अगर मार्केट यहीं पे घूम रहा है सपोर्ट के आसपास या रेसिस्टेंट के आसपास, तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट एसएल किस साइड उसको मार्केट को आसान रहेगा, फेक ब्रेकआउट करके या किसी तरीके से जो जो आपका ट्रेडर है, मतलब जो छोटे प्लेयर है, तो उसको कैसे निकाला सकता है मार्केट। क्या 200 पॉइंट नीचे आके उनको निकालेगा, क्या यहाँ पे 50-60 पॉइंट ऊपर है तो यहाँ पे निकालेगा। तो आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना कि मार्केट इनको पहले निकालेगा, ना कि इनको पहले निकालेगा। ये चीज आपको लाइव मार्केट में दिखेगा एट द मनी पे, जब आप एनालाइज करोगे मार्केट को, देखोगे, ऑब्जर्वेशन करना कि भाई मार्केट आप खुद देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो के दौरान आपको ये चीज बताने का, आप जब लाइव मार्केट में देखो ना, आप खुद से सोचना कि भाई अगर मैं एक ट्रेडर होता तो मुझे क्या ऐसे अगर मुझे हंट करना है, अगर मुझे छोटे प्लेयर को निकालना है, मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, मैं राइटर हूँ, मुझे कैंडल बनाना आता है, मुझे कर सकता हूँ कि मैं इतना क्वांटिटी मैं उसमें प्लेस करूंगा, तो मुझे ये आसान रहेगा कि यहाँ पे नीचे 200 पॉइंट कि यहाँ पे 50 पॉइंट जाना ऊपर, मुझे आसान रहेगा। तो वहां पे मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चाहे बेशक आपके फेवर में बाद में चला जाए, कुछ नहीं, आपको निकालेगा पहले। हमेशा बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर को पहले निकालेगा, उसके बाद मूवमेंट, उसके बाद जो मूवमेंट, वही चीज होता है, क्या होता है, आपका मार्केट साइकोलॉजी डिपेंड करता है। प्राइस एक्शन आपको बता दिया कि भाई रेसिस्टेंट ब्रेकआउट कर दे, इसका मतलब ट्रेड नहीं करना। आपको ये बता रहा कि भाई आपने यहां से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो, मार्केट ने रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन कब लेना और क्यों लेना ये आपका मार्केट साइकोलॉजी डिसाइड करेगा। ठीक है, दूसरा चीज, प्राइस एक्शन। मेरे हिसाब से जो मैं ट्रेडिंग करता हूं, मेरे प्लानिंग के मुताबिक ये 40%, ये 60% वर्क करता है। आप दोनों में से प्राइस एक्शन के अंदर बहुत सारे चीज आता है, इसका डिटेल्स में और एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और मार्केट साइकोलॉजी, इसके ऊपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज आता है। लेकिन यहाँ पे ये 60%, ये 40%, दोनों मिला के 100% वर्क करता है। आप इन दोनों को कॉम्बो मिला के ट्रेड करना। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड मत करो, मार्केट साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। अगर आपको इसी प्लेटफॉर्म में सक्सेस होना है तब, अगर आपका शौक है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको सक्सेस होना है तो इन दोनों चीज को समझो, जो मार्केट लाइव मार्केट में चलता है, तो आप इन दोनों चीज को समझने की कोशिश करो। जो कैंडल बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या कारण है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक रिटेलर किस तरीके सोचता है। आप अपने से ही लेना कि भाई मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो हर रिटेलर यही सोचता है कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट करता है मैं बुलिश ट्रेड करूंगा, या मार्केट ब्रेक डाउन कर दे तो मैं यहाँ पे बेयरिश ट्रेड करूंगा। इसका मतलब क्या है कि वो लोग लॉस कहां पे लगा सकता है, एसएल कहां पे
लगा सकता है। अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो क्या आसान है कि ऊपर का इसे ले कि इनको निकाले पहले, तो वहां पे इनको निकालने के लिए क्या बनेगा, पहले मार्केट नीचे आएगा, हैमर बना देगा। तो इसका मतलब समझ में आएगा कि भाई मार्केट इनका एसएल स्वेप हो गया, इनका एसएल हंट हो गया। अब मार्केट में कोई बुलिश कैंडल बने तो थोड़ा बहुत मार्केट बुलिश मूवमेंट दे सकता है। दूसरा क्या है कि अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट फेक ब्रेकआउट कर दिया और आपको लग रहा है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया, प्राइस एक्शन बता रहा है आपको दिख रहा, लेकिन इसी तरीके से आ गया, तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल बाई करा दिया है, आपको ट्रैप कर लिया। मार्केट यहीं पे नीचे नेगेटिव कैंडल इसी तरह लोअर लो बन रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट नीचे आने की चांसेस ज्यादा है, या तो मार्केट साइड पे हो, मतलब ऊपर तो नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज आपको मार्केट के लाइव मार्केट में सोचना है, देखना है कि ठीक किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना है। बाकी डिटेल्स वीडियो और इसका जो भाग होता है उनके लिए मैं अलग सा वीडियो लेके आऊंगा। बार बार आपको हमेशा यही बोलूंगा कि प्राइस एक्शन और मार्केट साइकोलॉजी दोनों को कॉम्बो करके आपने ट्रेड करना है, ट्रेडिंग प्लान बनाना है। फर्स्ट पीओडी मार्केट साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ जाएगा कि कैंडल क्यों बन रहा है। समझ में ये बन रहा तो ये इसको नहीं समझेगा। अगर प्राइस एक्शन को आपने समझ लिया तो इसको नहीं समझ में आएगा, ये कैंडल बना तो क्या साइकोलॉजी, ये आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपको मार्केट साइकोलॉजी समझ में आएगा कि मार्केट एक कैंडल बना तो क्यों बना, ऑटोमेटिक ये आपको आ जाएगा, समझ में आ गया कि दोनों किसके ऊपर, इसके भरोसे में ये नहीं चलता लेकिन इसके भरोसे में ये चलता है। ये दोनों चीज आपने समझ के ट्रेड करना, ऑप्शन ट्रेड करता। अगर वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं इसका डिटेल्स। और देखो भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, ना कोई मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूं, लेकिन जो मेरा 4-4.5 साल का जो एक्सपीरियंस है ऑप्शन ट्रेडिंग का, उसी के विषय में मैंने ये वीडियो बनाया। कई बंदे सोचते हैं, कहीं उसका डाउट रहता है कि मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या इंडिकेटर लगा दूं, क्या मैं प्राइस एक्शन को समझूं, क्या मार्केट साइकिल ऑप्शन चेन देखूं, ऐसे नहीं है। इनका सारे भाग है, लेकिन आपको दोनों को समझ के ट्रेड करना है, दोनों को समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिस जारी रखना। ये एक दिन की बात नहीं कि आप एक दिन या एक महीने में समझ जाओगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, समझने की कोशिश करो, ट्रेड मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेड लेके ही आप समझोगे, इमोशन मुझे पता है कि अगर ट्रेड नहीं करो तो इमोशन काम नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों को अगर आप गहराई से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 नहीं 3 महीने के अंदर आप थोड़ा बहुत कैच करने लग जाओगे। भाई मार्केट में इसी तरीके से हमें ट्रैप किया जा रहा है, बिगिनर को किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है, रिटेलर को किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो जानकर यहाँ से अच्छा लगा, अगर आप कमेंट में जरूर बताना, और इसके डिटेल या कुछ और टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो मैं उसके बारे में डिटेल्स और वीडियो लेके आ सकता हूं आपके लिए। जितना मैं जानता हूं उतना समझने की और समझाने की कोशिश जरूर करूंगा 100%। और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस में बनाना चाहता हूं, ताकि कई बंदे का रिक्वायरमेंट है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखो यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ आप एक बार देखो उसको, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, आप देखो उसके बाद आप समझोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना पड़ेगा, ताकि आने वाला वीडियो आपके आ जाए नोटिफिकेशन और आप उसको देखो। अगर आप बिगिनर हो या ट्रेड करते हो ऑप्शन ट्रेड, तो आपको बहुत अच्छा हेल्प होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय।